कभी सोचा है कि एक शाही राजकुमार ने कुछ गहरा खोजने के लिए अपनी सारी दौलत क्यों छोड़ दी? आइए, मैं आपको 2500 साल पहले ले चलता हूँ, लुम्बिनी नाम की एक जगह पर, जो अब नेपाल में है, जहां सिद्धार्थ गौतम नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोदन और मां रानी माया देवी उनके लिए दुनिया चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद उनकी मां का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, और शुरू से ही उनका जीवन किसी और से बिल्कुल अलग था। ज्योतिषियों ने एक शानदार भविष्य की फ्यूचर वाणी की थी। सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट के रूप में शासन करेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। उनके पिता, खैर, उनका दिल तो सिंहासन पर टिका था। तो सिद्धार्थ महल की दीवारों के भीतर पले बढ़े, हर तरह के दुख से बचे रहे, न बुढ़ापा, न सिकी, न मौत की फुसफुसाहट। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर निकलकर असली दुनिया देखने का फैसला किया, और उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, झुर्रीदार, कमजोर, चलने के लिए संघर्ष करते हुए। यह बुढ़ापे से उनका पहला सामना था। उसके बाद उन्होंने किसी को बुरी तरह बीमार देखा, दर्द से कराहते हुए। पहली बार उन्होंने सिकी की पीड़ा को समझा। फिर उन्होंने एक बेजान शरीर देखा, जिसके चारों ओर सफरिंग ही प्रियजन थे। डेथ, अचानक जीवन नाजुक लगने लगा। अंत में सिद्धार्थ ने एक शांत भिक्षु को देखा, जो शांति बिखेर रहा था, जीवन के सफरिंगों से अनटच्ड। उन चार दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इतना दुख क्यों है? क्या कोई रास्ता है? 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सबसे बोल्ड फैसला लिया। आधी रात में उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा और उनके छोटे बेटे राहुल को पीछे छोड़ दिया। इस पल को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने अपने शाही कपड़े, अपना कंफर्ट, सब कुछ छोड़ दिया और एक भटकते हुए भिक्षु के रूप में निकल पड़े, सच्चाई खोजने के लिए डिटरमिन्ड। सालों तक सिद्धार्थ ने बुढ़ाईमान गुरुओं के अधीन अध्ययन किया, गहन ध्यान का प्रयास किया और गंभीर उपवास के साथ अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेल दिया। वह इतने पतले हो गए कि आप उनकी पसलियां देख सकते थे। फिर भी ज्ञान प्राप्ति दूर रही। तभी उन्हें एहसास हुआ, न तो भोग और न ही यातना शांति ला सकते हैं। एक मध्य मार्ग होना चाहिए, एक बैलेंस्ड वे। 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, यह प्रण करते हुए कि जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाते वे उठेंगे नहीं। दिन बीत गए। उन्होंने संदेह, भय, यहां तक कि प्रलोभनों से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार ज्ञान का उदय हुआ। वह बुद्ध बन गए, अवेकेंड वन। वह दुख की जड़ को समझ गए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसे कैसे दूर किया जाए। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी के पास हुआ। इस क्षण को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बात की। जीवन दुख से भरा है। दुख इच्छा के कारण होता है। दुख को खत्म करने का एक तरीका है, और वह तरीका अष्टांगिक मार्ग है। सही समझ, इरादा, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और कंसंट्रेशन। 45 सालों तक बुद्ध ने उत्तरी भारत में यात्रा की, सभी को शिक्षा दी, राजाओं और आम लोगों, पुरुषों और महिलाओं को। उन्होंने करुणा, समानता और आंतरिक शांति की बात की। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। सच्ची स्वतंत्रता छोड़ने से आती है, पकड़ने से नहीं। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया, लेकिन शोक मनाने के बजाय उनके अनुयायियों ने उनके महापरिनिर्वाण, सभी सफरिंगों से फाइनल लिबरेशन का जश्न मनाया। आज बुद्ध की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान सवाल पूछने, खोजने और अंततः भीतर शांति खोजने से आता है। तो क्या आप बुद्ध की टीचिंग्सों या बौद्ध धर्म के मार्ग के बारे में और जानना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं।